चाहे जैसे ख़त्म होगा, हमको मरना मिटना पड़ जाएगा तो हम मर मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ से ये ख़त्म होना चाहिए। हम लोग यहाँ बहुत परेशान हो गए हैं इस मैप वाले से, और यहाँ 4-5 बार चोरी भी हो चुकी है, और बच्चे हमारी बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकती हैं इनकी वजह से। सुनवाई नहीं, पुलिस दरोगा आते हैं, खाली देख के चले जाते हैं, बस खाली थोड़ा तसल्ली देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। नहीं, हम लोग 4-5 दिन पहले एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ से आश्वासन मिला, पर यहाँ पे कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। जो उसके यहाँ सब्जी वाला आता है, दूध वाला आता है, सबको अपना शिकार बना लेती हैं। यहाँ पे हमेशा पूरे दिन रात लाइन लगाए रहते हैं इसमैकिया लोग। बेचने वाला तो इसमैक मनीष अकराहरी, मनोज अकराहरी, शक्ति अकराहरी, उनकी माँ सुधा नाम के है, खुशबू हैं, ये सब पूरे परिवार यही इसी का धंधा करते हैं। भैया बहुत हैं, हमारे सब बच्चे लोग हैं, कहीं जा नहीं पाते, आ नहीं पाते हैं। डर लगता है कहीं इन लोग को कोई सुई न लगा दे, खिला न दे। टॉफी के बहाना भी बेचती हैं वो, यही लिए दिक्कत है हम लोग को। अब हमेशा हम लोग अंदर कब तक रहेंगे? हम लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं। हम लोग कितनी परेशानी हो तो हम ही लोग झेलते हैं। शाम को इतनी भीड़ रहती है, नहीं देते हैं, नहीं उन लोग पाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो मोहल्ले के बच्चे सुनते हैं, घर के बच्चे सुनते हैं, वही गाली गलौज बच्चे भी सीख लेते हैं। दूध वाला था, दूध देता था पूरे मोहल्ले में, सही था, इनके यहाँ देने लगा, उसकी हालत आज अब मर जाएगी तब मर जाए जैसी हो गई। एक होमगार्ड साहब थे, इनके यहाँ जाते थे, वो शायद मर भी चुके हैं। उनके जब से अभियान चलाए हैं, वो अंदर में गाली गलौज देता है, सारी रात गाली दिया, बोला कि पूरे मोहल्ले वालों को एक लोग को हम मार डालेंगे। हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है, अगर प्रशासन नहीं करता तो पूरी जानकारी हम उच्च न्यायालय तक, आयोग तक, मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। इतना मजबूर हैं कि हम सुबह शाम टहल नहीं सकते, बच्चे भी नहीं अकेले स्कूल जा सकते। और इधर जो है परसों भी जो है एक रिक्शा वाले आए थे, तो सब पकड़े थे उनको, तो कहीं हम गांजा लेने आए थे तो सब मारे हो रहे थे, फिर भाग गए, तब से जो है दिखाई नहीं पड़े। और कोतवाली भी रिपोर्ट किया गया, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कम से कम 8 से 10 लोग हमारे मोहल्ले के अगल बगल, जहाँ लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उनके घर के बाहर सीढ़ी पे बैठे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर जिले में रहने वाले ये सभी लोग नशा कारोबारियों से परेशान हैं। इलाकाई लोगों के मुताबिक नशा कारोबारी इनके मोहल्ले में रहता है। इसी वजह से जिले भर के स्मैकिये दिन भर इनके घरों के आसपास घूमा करते हैं, जिससे मोहल्ले में रहने वाले बच्चे ना तो घर के बाहर खेल सकते हैं और ना ही लड़कियां अकेले घर से निकल पाती हैं, जिसकी वजह से इन सभी का जीना मुहाल हो गया है। हम इस वक्त सुल्तानपुर के सौरमऊ बघराजपुर इलाके में हैं। यहाँ पर लोग तमाम दिक्कतों से जूझ रहे हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली की समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है नशाखुरानी। यहाँ पर नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग नशे के कारोबार में पूरी तरह से मुब्तला है और उनकी सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी कुछ गांव वालों ने हमें रोका, और इस वक्त तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस गाँव की महिलाएँ, छोटे बच्चे और पुरुष सभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं अपनी बात को रखने के लिए। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह का माहौल है गाँव का, किस तरह का यहाँ पर नशे का कारोबार होता है, किस तरह की दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं, और आखिर उन्होंने कहाँ शिकायत करी और रिस्पांस क्यों नहीं मिला। इन सारी जानकारियों के लिए हम उन्हीं के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? सर गीता। मैम, किस तरह की दिक्कत आ रही है? हम लोग यहाँ बहुत परेशान हो गए हैं इस मैप वाले से, और यहाँ 4-5 बार चोरी भी हो चुकी है, और बच्चे हमारी बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकल सकती हैं इनकी वजह से, इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर ये काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमेशा पूरे दिन रात लाइन लगाए रहते हैं इसमैकिया लोग। हाँ, 4 लोग यहाँ बैठते हैं तो 4 लोग पास में जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। हम लोग का निकलना बैठना एकदम मुश्किल हो गया है। न हम लोग इतना मजबूर हैं कि हम सुबह शाम टहल नहीं सकते, बच्चे भी नहीं अकेले स्कूल जा सकते, उनको लेके आना पड़ता है, जाना पड़ता है। अगर लेके आते जाते हैं तब भी दिक्कतें होती है कि भाई कोई किसका कैसा नेचर है, क्या है, जो नशे कर लेते हैं तो क्या उनको समझ में आएगा कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। ये पूरा दिन लाइन लगा रहता है। अच्छा, ये इसी एरिया में इतने ज़्यादा कैसे ये नशेबाज इतने ज़्यादा इसी एरिया में, कि इसके लिए आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है यहाँ पर? अब इसका बेचने वाला तो इसमें
मनीष अकराहरी, मनोज अकराहरी, शक्ति अकराहरी, उनकी माँ सुधा नाम के है, खुशबू हैं, ये सब पूरे परिवार यही इसी का धंधा करते हैं। अब वो लोग मनोज पकड़ा गया है और उसके बाद मनीष और शक्ति दोनों गायब हैं। अच्छा, इसके लिए कभी आपने कोई शिकायत कहीं की हो इस तरह की? शिकायत बहुत की गई, पुलिस आती है फिर उसके बाद लेके चली जाती है अपना, हाँ उसको छोड़ देते हैं, 2 दिन 4 दिन अपना रखते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। मतलब कोई अभी आज तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं, वो बोलते हैं कि इनसे बात मत करिए, नहीं तो ये चाकू लिए रहते हैं, स्मैक वाले ये लिए रहते हैं, ऐसे डरवा धमका कर उनको मुंह बंद कर देते हैं जनता की। जी, तो इलाकाई लोगों का साफ कहना है कि उन्होंने कई बार इसको लेके पुलिस से शिकायत की। खाना पूर्ति के तौर पर पुलिस चंद लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ वक्त के बाद उन्हें वापस रिहा कर दिया जाता है। और इस तरह से लगातार स्मैक तस्कर और स्मैक से जुड़े नशा के कारोबारी और नशेबाज सभी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज लोग तो परेशान नहीं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इसका बुरा असर बच्चों पर पड़ा। तमाम बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी माएँ हैं हमारे साथ, क्योंकि बच्चों की परवरिश का खास जिम्मा माओ पर ही होता है। और माँ इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी पशोपेश में है कि आखिर उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी। अम्मा क्या नाम है आप? पार्वती। अम्मा किस तरह की दिक्कत आ रही, कुछ पता चला यहाँ पर कोई नशे का कारोबार? तो भैया बहुत ही है, हमारे सब बच्चे लोग हैं, कहीं जा नहीं पाते, आ नहीं पाते हैं, डर लगता है कहीं इन लोग को कोई सुई न लगा दे, खिला न दे, टॉफी के बहाना भी बेचती हैं वो। यही लिए दिक्कत है हम लोग को। अच्छा, ये कब से आप तो काफ़ी मुतराद हैं सब में, तो ये कब से आपको लग रहा है ये सब मामला चल रहा है? जब से आएंगे 8-9 साल से यही काम ये शुरू करें, और कोई काम नहीं करे, यही काम करते हैं वो। के यहाँ अपना वो टॉफी बिस्कुट रखी हैं, उसके बहाना बच्चे को दे देते हैं। अच्छा, ये 8-8 साल के बच्चों के थ्रू ये सप्लाई चल रही है? जी, अपने आँख से देखा है। जो उसके यहाँ सब्जी वाला आता है, दूध वाला आता है, सबको अपना शिकार बना लेती हैं। दूध वाला बेचारा पागल। दूध वाला आया था, वो उसको भी दे दिए, वो पागल होके घूम रहा है। यहाँ तो सुबह शाम एक जैसे रहे, सैकड़ों आदमी दिन भर लगातार आते जाते रहते हैं। और इधर जो है परसों भी जो है एक रिक्शा वाले आए थे, तो सब पकड़े थे उनको, तो कहीं हम गांजा लेने आए थे तो सब मारे हो रहे थे, फिर भाग गए, तब से जो है दिखाई नहीं पड़े। इधर 3 दिन से जो है दिखाई नहीं पड़े। इधर बहुत हम लोग मारे हो रहे थे, सब लोग को पकड़ के, और कोतवाली भी रिपोर्ट किया गया, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो यहाँ लोगों का साफ कहना है कि अब जब पुलिस से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कि इस तरह कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अब इन लोगों ने खुद नशेबाजों के खिलाफ और नशा कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब इनकी कोशिश है ये खुद उन लोगों को यहाँ से साफ करेंगे, यहाँ से दूर करेंगे, ताकि उनके बच्चे एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सके। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या माहौल है। मैडम क्या नाम है? सुनीता देवी। सुनीता जी, किस तरह की दिक्कत पेश आ रही है इलाके में? सर बहुत दिक्कत है, क्या क्या बताएं, जब बहुत दिक्कत, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस दरोगा आते हैं, खाली देख के चले जाते हैं, बस खाली थोड़ा तसल्ली देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। नहीं कि हाँ मतलब हम लोग दूर करें, क्या करें, कुछ नहीं। हमारे लोग बच्चे हैं, भविष्य खराब हो जाएगा हम लोग बच्चों को, तो हम लोग क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, बहन बेटी, हम लोग बाहर निकलना शर्माते हैं। अब हमेशा हम लोग अंदर कब तक रहेंगे, हम लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं। हम लोग कितनी परेशानी हो तो हम ही लोग झेलते हैं। बहन बेटियाँ हैं, आती हैं बाहर, घर में रहती हैं दिन रात। बच्चे छोटे छोटे हैं, बुलाते दुकान खोलिए जनरल स्टोर के, कभी भी कुछ दे सकती हैं। मेरे बच्चे कहाँ जाएँ बताइए आप लोग, हम लोग कहाँ जाएँ। 10 साल से हम लोग इसी तरह झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो बहुत ठीक था, लेकिन अब ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे जब से अभियान चलाए हैं, वो अंदर में गाली गलौज देता है, सारी रात गाली दिया, बोला कि पूरे मोहल्ले वालों को एक एक लोग को हम मार डालेंगे जो हमारे खिलाफ ऐसे कार्रवाई कर रहा है। और सबका आना जाना, आदमी लोग रहते नहीं घर पे, सब ड्यूटी निकल जाते हैं, औरतें ही लोग रहती हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये चाहे जैसे ख़त्म होगा, हमको मरना मिटना पड़ जाएगा तो हम मर मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ से ये ख़त्म होना चाहिए। अब आप बिल्कुल एकदम क्या मतलब जान का जोखिम उठाने को बिल्कुल तैयार हैं? जी, अगर मरना मिटना पड़ जाएगा तो हम मर मिट जाएंगे। अगर हमारे आदमी के या बच्चों का, पूरे मोहल्ले वाले को किसी का अगर खरोच आ गया तो हम पूरा एक घर फूंक देंगे।
सर हमारा घर भी उस इस माइकी के घर के सामने है। हम भी आए दिन देखते हैं भीड़ लगी रहती है। हम लोग 4-5 दिन पहले एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ से आश्वासन मिला पर यहाँ पे कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। इनका एक भाई पकड़ा गया, बाकी दोनों भाई अभी तक गायब हैं। बाकी इस माइकियों को मोहल्ले की औरतों भगाई हमारे यहाँ से कि आगे से सब ना हो पाए। और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसका एक अस्थायी समाधान दिया जाए। सबकी जान पे खतरा हमारे मोहल्ले में। हम लोग बाहर निकल जाते हैं, हमारी घर की महिलाएं बच्चे अकेले होते हैं, कुछ होता है तो उसका भी जिम्मेदार प्रशासन होगा। मामला हमारे मोहल्ले में पता चला है, एक दूध वाला था, दूध देता था पूरे मोहल्ले में, सही था, इनके यहाँ देने लगा। उसकी हालत आज अब मर जाएगी तब मर जाए जैसी हो गई। एक होमगार्ड साहब थे, इनके यहाँ जाते थे, वो शायद मर भी चुके हैं। उनके घर से भी एक लोग आए हैं, उनके भाई, और ज़रा से वो होंगे यहीं कहीं। उनसे आप बात करते तो थोड़ा सा आपको विधिवत जानकारी और मिल जाती। नहीं, कुछ दिनों पहले शायद आपने ही इस माइकी को पकड़ा भी था। हाँ, पूरे मोहल्ले वाले हाँ, सब लोग पकड़े थे। फिर उसको जो है नगर कोतवाली में शायद लेके भी गए थे। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये न्यूज़ आप लोगों ने चलाई। उसने पूरा बाकायदा तीनों भाइयों का नाम लिया है और हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है। अगर प्रशासन नहीं करता तो पूरी जानकारी हम उच्च न्यायालय तक, आयोग तक, मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। मतलब कल कुछ मिला कि अब ये मामला दबेगा नहीं कि नशा कारोबार, आप मतलब ये मान ले कि इस एरिया से हम नशे कारोबार को पूरी तरह खत्म करके तो 4 लोग हम कम भी हो जाएंगे तो हमारे मोहल्ले में बहुत ताकत है, उखाड़ के फेंकेंगे इनको। मतलब अब आपको अपनी जान की भी परवाह नहीं। बच्चों की जान की परवाह कि अपनी जान पर। तो 8 बजे मार्केट से वापस आता हूँ, कम से कम 8 से 10 लोग हमारे मोहल्ले के अगल बगल जहाँ लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उनके घर के बाहर सीढ़ी पे बैठे रहते हैं। अच्छा, हम भी अब तक कौन लोग बैठे, मतलब नशा लेने वाले सामने घर पड़ता है, फ़ोन कर देते हैं, वो आके देते हैं सबको। इसका कम से कम 20-25 वीडियो पूरे मोहल्ले में वायरल हो चुका है। कोई मैं अकेले उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि कुछ भी होता है किसी मोहल्ले में, किसी बच्चे को, औरतों को, सारी जिम्मेदारी प्रशासन, आला अधिकारी, एडिशनल एसपी साहब की होगी, क्योंकि उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, पूरी जानकारी दी है। और नहीं कुछ होता तो 1-2 दिन में हम लोग लखनऊ योगी जी के पास रवाना होने वाले हैं। गांव वालों में महिलाओं का खासकर गुस्सा, उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। वो पुलिस से खासा नाराज हैं। महिलाओं के आगे अब उनके बच्चों के भविष्य का खतरा बढ़ने लगा है। महिलाओं को ये फिक्र सता रही है कि अगर इस तरह से नशा कारोबारी उनके इलाके में रहेंगे, इस तरह से कारोबार फले फूलेगा तो भला उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता और सहयोगी अफजल खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।